गाइस, मेरा नाम ईशान है एंड सॉरी, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मॉड्यूल 1 की वीडियो 1 घंटे तक खिंच जाएगी। बट आई विल ट्राई कि ये वाली वीडियो छोटी रहे। उसमें बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों में स्ट्रेस आउट करना पड़ा बिकॉज पूरा सिलेबस उस पर डिपेंडेंट है। सो ये सिचुएशन थी। सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉड्यूल 2 एंड पैकेजेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखो, मैंने एबीसी डॉट जावा करके एक फाइल बनाई। मैंने वहाँ पे एक पैकेज डिफाइन कर दिया XYZ। अब ये जो एबीसी डॉट जावा फाइल है वो XYZ फोल्डर के अंदर चली जाएगी। अब यहाँ पे मैंने इंपोर्ट की कुछ कुछ स्टेटमेंट्स डाल दी। यहाँ पे एक फंक्शन बना दे एबीसी, सॉरी क्लास बना दी, पब्लिक क्लास एबीसी। अब मैं एक एक्स डॉट जावा करके फाइल बनाता हूँ दूसरे पैकेज में जिसका नाम है XYZ1। अब मैं इस पब्लिक क्लास को या फिर और भी जितनी भी क्लासेस बनेंगी उन सारी क्लासेस को मैं इसमें इंपोर्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ पैकेज इंपोर्ट XYZ डॉट स्टार। स्टार का मतलब होता है सारी क्लासेस। हम डायरेक्ट पैकेज का नाम नहीं लिख सकते, हमें किसी ना किसी क्लास को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर पूरी सारी क्लासेस को करना है तो स्टार यूज होगा। ठीक है, तो फिर हम उसको यूज कर पाएंगे। उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होती है वो इंटरफेसेस या फिर फंक्शनल इंटरफेसेस के थ्रू होती है। यही हमारे सिलेबस में। एंड इंटरफेसेस जो होती हैं वो पब्लिक, स्टैटिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट, इसलिए हमें अलग से डिफाइन नहीं करना पड़ता उस चीज को। हम डायरेक्ट इंटरफेस लिखेंगे यहाँ पे और कुछ नहीं। वेरिएबल्स जो होते हैं इंटरफेस के वो पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट की जगह फाइनल। ठीक है। अब इंटरफेस मैंने बनाया एबीसी, उसमें दो फंक्शंस हो गए, एक सम हो गया, एक डिस्प्ले हो गया। फिर मैंने एक क्लास से इंप्लीमेंट कर दिया इसको। अब हम सम और डिस्प्ले के अंदर हम कुछ डाल नहीं रहे बिकॉज ये एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह। ठीक है। एंड फिर हम सम में डालेंगे, डिस्प्ले में डालेंगे। अब हम चाहते हैं कि हमें सम में भी ना डालना पड़े, ऐसे ही खाली छोड़ दें हम इसको। तो हम इसको एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे फंक्शन को। अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाया तो हमें क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट बना दी। ये उसका पूरा सिंटेक्स हो गया। ठीक है। उसके बाद अगर हमें मल्टीपल चीजें इनहेरिट करनी है इम्प्लीमेंट या एक्सटेंड वर्ड के थ्रू, तो हम कॉमा यूज करेंगे अलग अलग चीजों को सेपरेट करने के लिए। ठीक है। अब इसका ये क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल में आ चुका है, मतलब प्रैक्टिकल लैब्स में देते हैं एंड ये पेपर में भी आ चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बहुत अच्छा कंसेप्ट एक्सप्लेन होता है। तो हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें दो इंटरफेसेस दे रखे हैं, मोटर बाइक एंड साइकिल दे बनानी है। फिर हमें इम्प्लीमेंट करनी है चाइल्ड क्लास में उन दोनों को, जिसका नाम होगा टू व्हीलर। एंड हमें डिस्टेंस एंड स्पीड को डिस्प्ले करना है। अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करने के लिए हम डिस्टेंस और स्पीड के दो फंक्शन बनाएंगे। ये दो फंक्शन हो गए हमारे। ठीक है। अब इनको हम डाल देंगे इंटरफेसेस के अंदर। ठीक है, इंटरफेसेस के अंदर डाल दिए। अब दो चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंटरफेसेस खाली हो सकते हैं। मैं डिस्टेंस को यहाँ पे डाल दूं मेथड को और इसे खाली छोड़ दूं मोटर बाइक वाले को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, जो भी अगर अगर एक ही इंटरफेस है सपोज एंड दो क्लासेस हैं एंड दो क्लासेस को इनहेरिट दो क्लासेस इनहेरिट कर रही हैं एक इंटरफेस को, तो बजाय हम अलग अलग क्लासेस में वेरिएबल्स को डालें जो कि दोनों में यूज होंगे, इससे बेटर है कि हम इंटरफेस में डाल दें। ठीक है। अब हम क्लास से इम्प्लीमेंट करेंगे मोटर बाइक एंड साइकिल इंटरफेस को। हमने यहाँ पे कॉमा यूज कर दिया है। प्राइवेट ले लो, ठीक है, वेरिएबल्स को ले लो, डिपेंड्स ऑन यू, डिफॉल्ट भी हो सकता है। स्पीड एंड डिस्टेंस को हमने प्राइवेट इंटीजर ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पे पैरामीटराइज फंक्शन, ए के ए कंस्ट्रक्टर, दोनों का मिक्स कंसेप्ट होता है, हम उसका यूज करके हमने एक मेथड बनाया पब्लिक टू व्हीलर जिसके अंदर हमने डिस्टेंस और स्पीड को पास करा। यहाँ पे दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, दिस स्पीड इज इक्वल टू स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये लर्न करना ही करना है। इस तरीके से ये चीजें होती हैं। उसके बाद फिर हमारे फंक्शन हो गए। हमने फंक्शन में बता दिया कि हमें क्या करना है। ठीक है, हमने डिस्टेंस को प्रिंट करवा दिया, स्पीड को प्रिंट करवा दिया, हमने फंक्शंस बना लिए।
ठीक है। हमने क्लास के अंदर फंक्शंस बनाए और उन्हें हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, और डिफाइन हम यहाँ पे कर रहे हैं। ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये ध्यान रखने की चीज है, यहाँ पे सिर्फ void, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में था, यहाँ पे सिर्फ वॉइड आएगा, बट यहाँ पे पब्लिक वॉइड आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है पब्लिक क्लास मेन पीएसवीएम। टू व्हीलर हमारी हो गई क्लास, जिसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है टी। टी ऑब्जेक्ट में हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज करा था, तो हमने 80, मतलब हम यूज कर रहे हैं अभी, तो हम 80 और 150 को पास कर देंगे। डिस्टेंस में 80 चला जाएगा, शो स्पीड में 150 आ जाएगा, जब हम इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे इन मेथड्स को। ठीक है। ये तो हो गया सिंपल सी चीज। अब आती है एरर्स की। एरर्स वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो प्रोग्राम में अकर करती हैं ड्यू टू द एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है। इन्हें बग्स या फॉल्ट्स भी कहते हैं। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग देम इज नोन एज डीबगिंग। अब ये दो टाइप्स की होती है, एक कंपाइल टाइम होती है, एक रन टाइम होती है। Errors which occur when the code is sent to be compiled are called compile time. Errors which occur when the code is sent to be run are called run time. ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन सीटीज होती हैं वो होती हैं जैसे सेमीकोलन मिस हो गए, ब्रैकेट्स मिस हो गए। आइडेंटिफायर की स्पेलिंग, मतलब सिंस केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आइडेंटिफायर कीवर्ड्स इनकी स्पेलिंग गलत लिखती है, डबल कोट्स मिस कर दिए स्ट्रिंग में, वेरिएबल ही डिक्लेयर नहीं करा और उसे यूज कर दिया, ये सारी चीजें। रन टाइम रन टाइम एरर्स जो होती हैं वो होती है डिवाइडेड बाय जीरो, किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दिया, एरे की इंडेक्सिंग खत्म हो गई, उसके आगे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, और भी चीजें, ये पढ़ लेना खुद ही। ठीक है। आगे भी मैं डिस्कस करूंगा इस वजह से। अब एक्सेप्शंस क्या होती है? एक्सेप्शंस जनरली जो होती हैं वो आरटीई से कॉज्ड होती है, सीटीई से भी कर सकते हैं हम। ठीक है। जो कि हैंडल हो जाती है। एरर्स बेसिकली विच गॉट हैंडल्स, या फिर कंडीशंस जो कि हैंडल कर ली जाती हैं। ठीक है। दिस इज एन अनवांटेड इवेंट दैट इंटरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। व्हेन एन एक्सेप्शन अकर्स, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन गेट्स टर्मिनेटेड। ठीक है। एक्सेप्शनल हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म टू हैंडल रन टाइम एरर्स या एक्सेप्शंस, जो भी कह लो। उसके बाद आती है एक्सेप्शन क्लास हायरार्की। अब क्या होता है देखो, एक हमारी हो गई, हाँ, बेस क्लास हो गई फॉर ऑल एक्सेप्शंस, जावा डॉट लैंग थ्रोएबल। ठीक है। बेसिकली ऑल एक्सेप्शंस एंड ऑल एरर्स के लिए। ठीक है। वो एक्सटेंड कर रही है एक क्लास को, जावा डॉट लैंग ऑब्जेक्ट। अब मैंने पहले ही बताया था कि जो ऑब्जेक्ट वाली होती है वो टॉप मोस्ट क्लास होती है, तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन वाली हो गई और एक एरर वाली हो गई। ठीक है। इसमें सारी एरर्स आएंगी, इसमें सारी एक्सेप्शंस आएंगी। अब एक्सेप्शन के अंदर रन टाइम एक्सेप्शन एक्सटेंड करती है। ठीक है। अब इसकी हायरार्की एक बार मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है। सो देखो, एरर्स की हायरार्की ये होती है, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, उससे आया थ्रोएबल। ठीक है। थ्रोएबल के दो चीजें हो गई, एक एक्सेप्शन हो गई, ठीक है, एक एरर हो गई हमारी। नॉन रिकवर एरर्स जो होती हैं वो नॉन रिकवरेबल होती हैं, और एक्सेप्शन जो होती है वो हैंडल कर ली जाती है। एक्सेप्शन के भी दो टाइप्स है, एक चेक्ड हो गई, एक अनचेक्ड हो गई। अब चेक्ड जो होती है बेसिकली वो कंपाइल टाइम होती है, अनचेक्ड हो गई रन टाइम वाली। ठीक है। अब रन टाइम में हमने क्या क्या करा था, हमने डिवाइड बाय जीरो करा था, जो कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन के अंदर आता है। फिर हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो गया, फिर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन हो गया। हम डिस्कस करेंगे इन सबको और आगे भी। एरे आउट ऑफ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन हो गई। ये ध्यान रखना, ये अगर तुम इसको इस सेक्शन, सॉरी माय बैड, अगर तुम इस एक्सेप्शन को यूज कर रहे हो तो ये स्पेलिंग सही होनी चाहिए तुम्हारी, क्योंकि अगर तुमने कुछ और लिखा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है।
इसी के अंदर नेगेटिव साइज एरे एक्सेप्शन आती है, नेगेटिव साइज नहीं रख सकते आप ऑब्वियसली इसका, और इंडेक्सिंग आप बाहर नहीं कर सकते, मतलब बाहर रीच आउट नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो और भी चीजें फर्दर फर्दर होती जाती हैं। फिर आते हैं हम चेक कंपाइल टाइम वाली पे। कंपाइल टाइम के अंदर इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आएगी, जो कि मॉड्यूल 3 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से करेंगे। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी हम वहीं पे डिस्कस करेंगे सारी की सारी। ये हायरार्की थोड़ा बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से लर्न कर लो, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। क्लास नॉट फाउंड, इंटरप्टेड, नो सच फील्ड। ठीक है, अब हम वापस से अपने नोट्स पे आ जाते हैं। ठीक है, सो एरर एंड एक्सेप्शन के बीच में ये डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, ये बेसिक बेसिक डिफरेंस है, अगर आ गया पेपर में तो ये लिख देना, एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया। ठीक है, उसके बाद चेक्ड एक्सेप्शन अनचेक्ड, मतलब सीटीई और आरटीई दोनों के डिफरेंसेस मैंने लिख दिए हैं, दोनों के एग्जांपल्स लिख दिए हैं। इसका एज सच कुछ डिफरेंस आएगा नहीं पेपर में, इसका आ सकता है ऊपर वाले का, इसका नहीं आएगा, तो एक बार दोनों देख लेना वीडियो पॉज कर। उसके बाद आता है 5 कीवर्ड्स जिसकी वजह से एक्सेप्शन हैंडलिंग हो पाती है। ध्यान से सुनना। ट्राई जो कीवर्ड होता है, बेसिकली ट्राई के अंदर हम सारा का सारा कोड डालते हैं जिसमें हमें लगता है कि वहां पे एरर आ सकती है, और ट्राई को हम या तो कैच या फाइनली से फॉलो करते हैं, मतलब ट्राई के बाद हम कैच या फाइनली यूज करेंगे या दोनों यूज करेंगे। अब कैच जो है हम ट्राई के बिना यूज नहीं कर सकते, पहली बात तो। ठीक है, इवन फाइनली भी यूज करने का फायदा नहीं। ठीक है, तो कैच, एक्सेप्शन, ई। एक्सेप्शन यहाँ पे हमारी क्लास हो गई, ई हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हम फॉर सिंप्लिसिटी ई लिखते हैं, तुम कुछ और भी ले सकते हो, बट इट्स प्रेफर्ड कि तुम ई लो बाय कन्वेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन हमें लग रहा है कि कैच कर सकती है, वो हम यहाँ पे डाल देंगे कैच ब्लॉक में। मैं कोड की तरह कोड के थ्रू मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा चीज़ों को। ठीक है, तो थ्रो कीवर्ड और थ्रोज कीवर्ड, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पहले तो थ्रो जो होती है ना, वो एक नई एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए काम आती है। ठीक है, एक नई एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए काम होती है। और जो थ्रोज है, वो पूरे के पूरे एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए काम आती है। अब थ्रोज का मेनली कहाँ काम आता है? न्यू एक्सेप्शन तुम कहाँ बनाओगे? अगर तुम्हें कस्टम एक्सेप्शन बनानी पड़े तो उसमें काम आएगा। और थ्रोज क्या होता है? डायरेक्टली फंक्शन के ऊपर लग जाता है। सपोज तुमने कोई मेथड लिखा थ्रोज, फिर ये तुम्हारी एक्सेप्शन आ गई, उसका नाम एक्सेप्शन का। तो अभी कोड के थ्रू भी समझाऊंगा, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं ये तो, वॉइड डिवाइड थ्रोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये मेथड हो गया। यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड हो गया, मैंने डिक्लेयर कर दी अरिथमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे, कि वो थ्रो करेगा ही करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें दिक्कत होती है। डिवाइड वाला मेथड ऐसा है कि अगर मैंने जीरो ले लिया तो वो करेगा ही करेगा। अब थ्रो न्यू एक्सेप्शन में हम नहीं न्यू एक्सेप्शन बनाते हैं। ठीक है, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे उसको। फिर हम उसको कैच कर लेंगे। अब क्या होता है, हमने थ्रो करा, कर्ली ब्रेसेस लगाए, उसके बाद कैच आएगा, कैच का ये, और फिर कर्ली ब्रेसेस। फाइनली ब्लॉक के अंदर जो भी चीजें डालोगे, वो चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, वो रन होंगी ही होंगी। ठीक है, अब हम कुछ आउटपुट्स देख लेते हैं, आउटपुट के क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, ट्राई ब्लॉक। ठीक है, उसके अंदर ये देखो डिवाइड का आ गया एरर एक्सेप्शन, मैंने फिर वन प्रिंट करा दिया। ठीक है, उस उसके बाद कैच, एसओपी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ जाता है। लोगों को लग रहा होगा कोड सही है, बट तुम ट्राई और कैच के बीच में, और फाइनल ट्राई और कैच के बीच में कोई भी सेंटेंस नहीं डाल सकते, वो तुम कर ही नहीं सकते हो। ट्राई कैच और फाइनली के बीच में वो एरर शो कर देगा, कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, अब आते हैं हम इस पे, इंट आई ट्राई हमने आइटरेट कर दिया आगे,
एंड कैच करी हमने एक्सेप्शन ई। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक्सेप्शन कैच हो ही नहीं रही है, तो ये अंदर का जो आइटरेशन है ये करेगा ही नहीं, तो ये तो हो गया हमारा स्किप, पास ऑन हो गया। यहाँ पे हमारी ऑलरेडी आई की वैल्यू 2 हो गई थी। अब फाइनली फाइनली चाहे हो ना हो, ये होता ही है, तो आई प्लस प्लस ये हमारा I3 हो गया, लास्ट में 3 प्रिंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ट्राई पे। ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने वन प्रिंट करवाया, वन प्रिंट हो गया। यहाँ पे एरर आते ही हमें इसको हैंडल करना होता है। अगर हम हैंडल नहीं करेंगे तो वो एरर आ जाएगी। तो ये वाली जो लाइन है SOP2, ये प्रिंट होगी नहीं। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये प्रिंट होगी नहीं, क्योंकि हमें इसे हैंडल करना है। ये डायरेक्ट कैच में जाएगा, इसका फ्लो ऐसा है। तो ये कैच में जाएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स ई। प्रॉब्लम ये है कि इसने एक्सेप्शन वो कैच करी नहीं, क्योंकि ये वो वाले एक्सेप्शन है नहीं, ये दूसरी वाली है इसके अंदर। तो ये SOP3 भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, फिर हमने SOP4 प्रिंट करवाया। अब क्या है, यहाँ पे फाइनली ब्लॉक नहीं था। अब कैच करने के बाद टर्मिनेट हो जाएगा अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे फाइनली ब्लॉक होता, इसलिए SOP4 भी प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ वन प्रिंट होगा। और जो एक्सेप्शन, जो गलत एरर आई है, वो आ जाएगी, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, ओके। और हाँ, एक और चीज मैंने बोला ही था कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स का ध्यान रखना। यहाँ पे ऑफ का भी कैपिटल होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे SOP1 ट्राई, SOP2 वन प्रिंट हुआ, फिर टू प्रिंट हुआ, फिर इंट आई इंटीजर डॉट पार्स इंट ABC। अब ये देखो ये क्या करता है, ये बेसिकली कन्वर्ट करता है किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में। ठीक है, ABC। बट हम ऐसा कर नहीं सकते बिकॉज ये अल्फाबेट्स है, इसलिए नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगी यहाँ पे। मैंने SOP3 वाली लाइन हट जाएगी, होएगी नहीं। कैच करा IO एक्सेप्शन, ये है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, तो ये SOP4 भी नहीं होगा। 1 2 एंड फाइनली में 5 है, तो 1 2 5, 6 वाली लाइन भी प्रिंट नहीं होगी क्योंकि फाइनली में नहीं है। 1 2 5 विल बी द आउटपुट, ये दे रखा है। फिर आते हैं ई पार्ट पे। हमने यहाँ पे एक एरे बनाया। ठीक है, 1 2 3 4, इंडेक्सिंग 0 1 2 3। यहाँ पे हमने कोशिश करी फोर्थ इंडेक्स वाले को देखने की, यहाँ पे एरर आ गई। ठीक है, हम कैच करेंगे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ये है ही नहीं। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये भी नहीं है। स्किप स्किप। ठीक है, हमने एक और कैच करी, फिर ये नेस्टेड कैच होता है बाय द वे। ठीक है, नेस्टेड, तो नेस्टेड नहीं, मतलब मल्टीपल कैचेस, नेस्टेड वाला नहीं है, मल्टीपल कैचेस। एंड एक्सेप्शन ये यहाँ पे कॉट हो जाएगी, क्योंकि एक्सेप्शन जो है इसी के अंदर सारी क्लासेस आती हैं, दूसरी एक्सेप्शंस की जो मैंने हायरार्की तुम्हें बताई थी, ये यहाँ पे कॉट हो गई। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे जो सबसे बड़ी एक्सेप्शन है, जो कि सबसे बड़ी क्लास है, वो सबसे नीचे लिखनी है, क्योंकि अगर तुमने पहले ही लिख दी तो यहाँ पे तो तुम्हारी पहले में तो कैच हो जाएगी, फिर बाकी नीचे जाएगी नहीं, जो कि जावा ये अलाउ नहीं करता, तो वो तुम्हारी एरर दिखा देगा। तो इट्स, तो हमेशा यहाँ पे नीचे, नीचे सबसे लास्ट में सबसे बड़ी एक्सेप्शन रखनी है, हायरार्की फॉलो करनी है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 आ गया क्योंकि कैच कर लिया उसने, तो आउटपुट हमारा 3 आ गया। उसके बाद F पे देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने एक स्ट्रिंग बनाया ABC नल CD, ये 4 है। हमने आइटरेशन चलाया, लूप चलाया 6 तक, 0 से 6 तक। यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने क्या डाला, इंट A।
एस आई डॉट लेंथ, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ, और प्लस इंटीजर डॉट पार्स इंट स्ट्रिंग ब्रैकेट रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यही उसमें तुम्हारी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है। तो इसने वन तो प्रिंट कर दिया जी, इसने वन प्रिंट कर दिया, क्योंकि ए बी है तो ए बी को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या होगा, ये फिर जाएगा, ये क्योंकि आइटरेट हो रहा है, फॉर लूप बाहर की तरफ है, तो ये फिर फॉर लूप पे जाएगा। ये कहेगा कि मैं आई वन पे देखता हूँ, आई वन पे बीसी है, ये फिर वन कर देगा, ये फिर वापस जाएगा आई टू। अब आई टू में नल दे रखा है, अब नल, नल में नंबर फॉर्मेट वाली आती नहीं है, तो वो कॉट हुई नहीं। नीचे गए हम, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आती है, हमने टू पे टिक मार दिया। उसके बाद हम गए सीडी, हम फिर से वापस गए सीडी पे आए, सीडी में पहले उसमें ही फर्स्ट वाले में ही आ जाएगा, तो वन प्रिंट कर देगा ये, ठीक है। वन प्रिंट कर दिया, वन वन टू वन। अब क्या होगा, ये सारा तो हो गया, अब हम नीचे जाएंगे, ये दो तो हो गई, नल पॉइंटर नंबर फॉर्मेट तो हमने सब सारे उसका देख लिया। अब आता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन ई। अब सिंस मैंने ये लूप जो है सिक्स तक चला रखा है, तो फोर, जैसे जीरो वन टू थ्री, तो फोर फाइव सिक्स बचा। अब फोर फाइव सिक्स तक ये प्रिंट हो जाता, ये कैच करता जाएगा एंड थ्री प्रिंट होता जाएगा, थ्री थ्री थ्री, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक है वैसे, यहाँ पे इक्वल टू आएगा, ठीक है। और अब आते हैं इस पे, वन प्रिंट हो गया, एरर आ गई, सीधा जंप करा कैच वाले में, कैच में इसने एरर का एसओ, अगर हम एरर को प्रिंट कर रहे हैं तो ये एरर का नाम दिखा देगा। अच्छा, एक और चीज है जो कि शायद मैंने इसमें डिस्कस नहीं करी है, मैं मॉड्यूल थ्री में डिस्कस करूंगा एरर के बारे में, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। अगर हमने ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस लिखा, जहाँ पे एस कैपिटल और टी कैपिटल है, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, उससे क्या होता है, वो तुम्हें ये बता देगा कि तुम्हारे कौन से मेथड में कौन सी लाइन में एरर आ रही है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने सिस्टम को एग्जिट कर दिया जीरो डाल के, ठीक है। अब ध्यान देना, अब एर, एरर कैच हुई, जैसी एरर कैच हुई हमने प्रोग्राम को एग्जिट मार दिया अलग से। अब होगा क्या, वन तो हो गया था, वन हो गया, डिवाइडेड बाय जीरो भी आ गया था, क्योंकि ये एरर थी, हमने प्रिंट करवाया। सिंस ये प्रोग्राम एग्जिट कर चुका है, तो ये फाइनली वाले को एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज हमने मैन्युअली इंटरवीन करके इसको एग्जिट करवा दिया, ठीक है। अब आते हैं नेस्टेड ट्राई कैच में। हम सबसे पहले यहाँ पे छोटा वाला ट्राई देखेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग्स दे रखा है, आर्ग्यूमेंट दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने कैच करा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं है, कैच नहीं हुई, ठीक है। हम बाहर वाले ट्राई पे जाएंगे, इसमें हमने देखा कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स है, क्योंकि यहाँ पे वन है और हमने कुछ दे नहीं रखा है, तो ये कॉट हो जाएगी, ये टू आ गया। फिर हम इस पे, एक सेकेंड, फिर हम थर्ड वाले पे जाएंगे, हमने इसको कैच करा लिया, ये ए बी प्रिंट हो जाएगा। फाइनली नहीं है, एसओपी का, एसओपी थ्री का कोई पर्पस ही नहीं है, वो प्रिंट नहीं होगा। ये लास्ट पेज है हमारे मॉड्यूल टू का, ठीक है। कस्टम एक्सेप्शंस, कस्टम एक्सेप्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, पब्लिक क्लास मेन डाल दी, पीएसवीएम
सॉरी, पीएसवीएम नहीं, हमने एक स्टैटिक वॉइड मेथड बना लिया। यहाँ पे मैंने शायद एक मिस्टेक करी है, यहाँ पे हम पब्लिक को यूज कर नहीं सकते। एक बार देख लेना। क्योंकि हम्म, अच्छा हाँ सॉरी, पब्लिक क्लास तो सिर्फ पब्लिक क्लास ही एक हो सकती है, फंक्शन मेथड्स तो बन नहीं सकते। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड हमारा ये मेथड हो गया। वैलिडेट एज, जिसके अंदर हमने एज को पास करा दिया। अगर इफ लूप इफ लूप में अगर 18 से एज कम है तो थ्रो न्यू, देखो नई एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए हम थ्रो का यूज करते हैं। थ्रो न्यू इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, एज मस्ट बी 18 और अबव, ठीक है, एल्स एज इज वैलिड। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में गए हम, यहाँ पे हमने ट्राई में डाला। ट्राई में हमने वैलिडेट एज 20 करवाई, 15 करवाई, ठीक है। 20 में नॉर्मली एज इज वैलिड आ जाएगा। 15 में ये कस्टम एक्सेप्शन है तो ये एज मस्ट बी 18 और अबव आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे हमने कैच करा, ठीक है, हमने ट्राई कैच यहाँ पे लगाया पीएसवीएम में। तो कैच किसको करेगा, ये जो हमने नई बनाई है इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, हमने ये डाल दी इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर ये देखो प्रिंट करवाएंगे ई डॉट गेट मैसेज। ई हमारा हो गया ऑब्जेक्ट जो हमने बताया था। गेट मैसेज से हमारा ये जो इसके अंदर हमने स्ट्रिंग डाली है वो हमारा आउटपुट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये आराम से आएगा ये, ठीक है। उसके बाद फिर आता है import java डॉट स्टार। हमने यहाँ पे माय बैड, यहाँ पे जावा डॉट आईओ डॉट स्टार होना चाहिए था, माय मिस्टेक, ठीक है। जावा डॉट आईओ की हमने सारी क्लासेस को इंपोर्ट कर लिया। अब हम पब्लिक क्लास मेन रखेंगे, पीएसवीएम सॉरी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड रीड फाइल करेंगे। ये फाइल वाली चीजें मैं मॉड्यूल 3 में डिस्कस कर रहा हूँ लास्ट में, अभी के लिए ऐसे ही समझ लो, ठीक है। हमने इसमें स्ट्रिंग डाली, फाइल का पार्ट डाला। थ्रोज आईओ एक्सेप्शन ये बहुत ज्यादा यूज करेंगे। बफर्ड रीडर फिलहाल के लिए समझ लो, मैं सिर्फ जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। बफर्ड रीडर भी हम आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया इसका, बफर्ड रीडर बनाया। इसमें हमने हमने एक ही लाइन के अंदर ये दो चीजें करती हैं, ठीक है। हम या तो अलग अलग वो करते हैं, हमने एक ही के अंदर डाल दिया, इसी के अंदर न्यू फाइल रीडर, उसके अंदर फाइल पाथ डाल दिया, ठीक है। फिर हमारी हमने एक स्ट्रिंग बनाई लाइन। हमने देखा कि लाइन अगर लाइन इज इक्वल टू आर रीड लाइन इज नॉट इक्वल टू नल, अगर रीड कर पाती है नल नहीं आती तो वो लाइन को प्रिंट कर दे। फिर आर को क्लोज कर दे, ये ऑब्जेक्ट को क्लोज करना पड़ता है फाइल के केस में, ठीक है। और फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड रीड फाइल कैच आईओ एक्सेप्शन एसओपी ई डॉट गेट मैसेज, ठीक है। यहाँ पे हमने थ्रोज कीवर्ड यूज करा, मैंने बस थ्रो और थ्रोज के बीच में डिफरेंस बताने के लिए एक्सप्लेन करा था ये सारी चीजें, ठीक है। ई डॉट गेट मैसेज, अगर तुम्हें इसका मैसेज प्रिंट करवाना है तो, अगर तुम्हें उसका नाम प्रिंट करवाना है तो ई, डायरेक्ट ई। एंड अगर तुम्हें उसकी कहाँ पे दिक्कत आई है, कहाँ पे एरर आई है, तो प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है। मैंने मॉड्यूल 1 में बताया नहीं, मैंने एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंटेशन कर रखी है। मैं फाइल का लिंक दोनों प्लेलिस्ट दोनों वीडियोस में डाल दूंगा, ठीक है। उनको एज अ एक्स्ट्रा थिंग रेफर कर लेना, पढ़ जरूर लेना, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पढ़ जरूर लेना। उसमें मेरा कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं तो इसलिए उसको मैं करूंगा नहीं। एंड वो सप्लीमेंट्री सारे मॉड्यूल्स का जो सप्लीमेंट्री वाला पोर्शन होगा वो सारा मैं उसमें डाल दूंगा। जैसे मेविन करके एक पोर्शन है, कौन से मॉड्यूल में, मॉड्यूल 5 में। तो दैट इज वेरी बेसिक बेसिक थिंग, अगर तुम खुद पढ़ लोगे तो
वो हो जाएगा, मेरी एक्सप्लेनेशन की एज सच कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा टाइम बचेगा। सो दैट्स इट। थैंक यू।